हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़हल के पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा न्यूट्रिशन। क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है, गर्मियों के समय से अब जो है दोस्तों बरसात का समय एंटर हो रहा है। लगभग अभी हमारे यहाँ पे बारिश डेली ही हो रही है। जुलाई का महीना जैसे ही आया है, मॉनसून ने जो है दोस्तों दस्तक दे दिया है। बहुत सुंदर जो है वो डेली ही बारिश होना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि गर्मियों का जो समय था वो गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा समय था। उस समय में इस पौधे में बहुत सारे फूल और कलियां बन रहे थे, लगातार से पौधे की ग्रोथ हो रही थी, पौधा बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। उसी तरीके से अभी मैं आप सभी को बरसात के स्टार्टिंग में ही अपने पौधे में कुछ प्रॉपर से न्यूट्रिशन दे के बताऊंगी, ताकि आपका जो पौधा है वो पूरे बरसात में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करता रहे। ये जो पौधा है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट है। इसमें अगर आप खाने की कमी करते हो तो इस पौधे में कलियों की कमी हो जाती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने पौधे में खाने की कमी नहीं करनी है। समय समय पे खाद आपको पौधे में देते रहनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको पौधे में रखना है। तो स्ट्रॉन्ग सा प्रॉपर सा न्यूट्रिशन आज हम लोग अपने पौधे में अप्लाई करेंगे, आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने पौधे में मेरे ही पौधे की तरह कुछ गुच्छों में फूल और कलियां ले पाओ, और आपका भी पौधा जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ साथ मैक्सिमम फ्लावरिंग करता रहे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौधे में कौन सा खाद देना है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उससे हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आज जो है दोस्तों मैं इस 14 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए पौधे में न्यूट्रिशन अप्लाई करने वाली हूँ। 14 इंच का ये ग्रो बैग है दोस्तों। जब से मैंने अपने पौधे को जो 8 इंच के पॉट में लगे हुए हैं उनको 14 इंच में शिफ्ट किया हुआ है। पौधे में मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ साथ पौधा हमारा बहुत सुंदर घना हमें इस समय पे मिला हुआ है। तो जो भी लोग छोटे से छोटे पौधे में पॉट में पौधे को लगाए हुए हैं वो जो है दोस्तों अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बड़े पॉट में अपने पौधे को लगा सकते हैं। बरसात के समय में यह चीज़ें जो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो फूल खिल के ख़त्म होती हैं, उन्हें अगर आप अपने पौधे से नहीं हटाते हो या गमले की मिट्टी में वह चीजें गिर जाती हैं तो किस तरीके से इसमें फफूंदे लग रहे हैं ये आप देख सकते हैं। ये आपके पौधे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है दोस्तों। अगर मिट्टी में यह गिरी हुई रह जाएंगी और इस तरीके से फफूंदे लग जाएंगे तो ये आपके पौधे में फंगस क्रिएट कर सकती हैं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको इसी चीज का विशेष ध्यान रखना है कि पौधे में आपको जो भी फूल खिल के खत्म हो रहे हैं, जो भी पत्तियां सूख रही हैं, उनको गमले की मिट्टी में नहीं गिरने देना है। मिट्टी में जैसे ही गिर रही हैं आप सफाई करते रहे। इस चीज का विशेष ध्यान दें ताकि आपका पौधा फंगस वगैरह से बचा हुआ रहे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पत्तियां गिरी हुई हैं, इनको मैं इस तरीके से हटा लूंगी। इनका आप अलग से कॉम्पोस्ट बना सकते हो दोस्तों। किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट अगर आप बना रहे हो तो उस बिन में आप इन पत्तियों को, सूखे हुए पत्तियों को रख सकते हो। इससे जो है दोस्तों इससे सड़ के और ये कॉम्पोस्ट बन जाएगा। बट डायरेक्ट मिट्टी में आपको बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं देना है। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो चलिए इसमें हम लोग न्यूट्रिशन अप्लाई करेंगे आज। तो इसकी सबसे पहले करते हैं थोड़ी सी गुड़ाई। इस तरीके से हल्की हल्की हम सबसे पहले कर लेंगे गुड़ाई, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है। गुड़ाई से हमारे पौधे में जो है दोस्तों जो भी न्यूट्रिशन हम देंगे वो हमारे पौधे के रूट्स अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। साथ ही गुड़ाई से हमारे गमले की मिट्टी जो है दोस्तों वो हल्की होती है। मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है। मिट्टी में धूप हवा अच्छे से पहुंच पाता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार गुड़ाई या फिर 15 दिन में एक बार गुड़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी काम है। आप इस चीज़ का ध्यान रख के अपने पौधे में काम करें। गुड़ाई समय समय पे अवश्य करें। सबसे पहला काम हमने कर लिया है गुड़ाई। अब जो है दोस्तों पौधे में खाद को देना करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहला कंपोस्ट हमारा क्या होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है यह बर्मी कंपोस्ट। हम अपने पौधे में जैसे ही सीजन में बदलाव होती है सबसे पहला खाद के तौर पे जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो होता है कंपोस्ट। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है बर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो काउडंग कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बर्मी कंपोस्ट ही अप्लाई करना है।
बट वर्मी कॉम्पोस्ट पौधे के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। अगर काउडंग कॉम्पोस्ट अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई नहीं रहेगी तो वो जो है दोस्तों आपके पौधे को बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकती है। और इस वर्मी कॉम्पोस्ट को हम लोग ऑनलाइन लेते हैं और जो है दोस्तों ये हमारे पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचा के बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। जैसे कि वर्मी कॉम्पोस्ट जो है दोस्तों गुड़हल के पौधे के लिए केचुआ खाद इसे कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये मिट्टी की गुणवत्ता सुधारती है, साथ ही साथ पौधे में ज़्यादा कलियां लाने में और फूलों के आकार को बड़े बड़े करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती है। यह बिल्कुल सुरक्षित और प्राकृतिक खाद है, पौधे को किसी तरह की नुकसान नहीं पहुंचाती है। वर्मी कॉम्पोस्ट में अगर न्यूट्रिशन की बात करूं दोस्तों तो नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो कि पौधे की पत्तियों को, नई टहनियों को, ग्रोथ को हरे भरे करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती है। साथ ही फास्फोरस होती है मजबूत जड़ों के विकास करने के लिए और पौधे में अधिक मात्रा में कलियां और फूल लाने के लिए बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करती है। साथ ही इसमें पोटेशियम होता है जो कि फूलों के रंग, चमक और उसकी जो है दोस्तों आकार को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। और भी सारे माइक्रो न्यूट्रिशन की अगर बात करूं तो इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पौधे में पत्तियों के पीलापन को दूर करने में मदद करता है। इस तरीके से अगर नसें दिख रही हैं तो उसको दूर करने में मदद करता है। पौधे के स्ट्रॉन्ग विकास में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही साथ अन्य फायदे अगर मैं बताऊं तो ये मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, जिससे जो है दोस्तों हवा का संचार, एरिएशन अच्छा होता है और पानी रुकता नहीं है। अभी जैसे कि बरसात का समय है, डेली ही सुबह हो या शाम हो बारिश हो ही रही है। इस समय पे अगर आपके गमले की मिट्टी में पानी जम जाएगी तो आपके पौधे के रूट्स खराब हो जाएंगे। मिट्टी तो ऐसे ही सूख नहीं पाती है, तो इस समय पे आपको बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी रखनी है। और ये जो वर्मी कॉम्पोस्ट है दोस्तों, ये गुड़हल को भुरभुरी मिट्टी बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही ये इसमें मौजूद जो बैक्टीरियाज होती हैं और फंगस होती हैं, लाभकारी बैक्टीरियाज और जो ये होती हैं दोस्तों, वो मिट्टी में जैविक क्षमता को नई गुणों से बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। ये 14 इंच का ग्रो बैग है, इसमें बिल्कुल एक बाउल पूरा भर के हमने लिया हुआ है और एक बाउल पूरा भर के ही जो है दोस्तों इसमें हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। चारों ही ओर से आपको पूरा ही दे देना है। इसमें लगभग 4 मुट्ठी इतना हमारा वर्मी कॉम्पोस्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ही ओर से हमने इसको अप्लाई कर दिया है। बस पहला खाद हमारा गमले की मिट्टी में जा चुका है। अब दूसरा क्या है चलिए मैं आपको वो बताती हूँ और उसके क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। दूसरा जो हमारा फर्टिलाइजर रहने वाला है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, ये जो सफ़ेद कलर के कुछ दाने आपको दिख रहे हैं, ये होगा हमारा दूसरा फर्टिलाइजर। यह क्या है दोस्तों, ये है समुद्री शैवाल खाद, इट मीन्स सीवीड फर्टिलाइजर। इसका इस्तेमाल जुलाई के महीने, मानसून के महीने में पौधे को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। यह पौधे को तेजी से विकास, ज़्यादा कलियां लाने में और फूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बारिश के मौसम में तेज धूप और बीच में जो है दोस्तों अक्सर गुड़हल के पौधे में कलियां गिरने लगती है। यह चीजें अभी बारिश के मौसम में अभी आपको देखने को मिलेंगी। सीवीड का प्रयोग पौधे में इस समस्या को रोकने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। इसमें मौजूद जो प्राकृतिक गुण होते हैं दोस्तों, वो जड़ों को मजबूत करता है, जिससे जो है वो पौधे में मिट्टी में पानी में जरूरी पोषक तत्व आसानी से पौधा ले पाता है। साथ ही यह पौधे में फूल खिलने के लिए बहुत ज्यादा पौधे को प्रेरित करता है, जिससे पौधे में अधिक संख्या में और बड़े आकार में फूल बनते हैं। साथ ही जुलाई में उमस भरे मौसम में जो है दोस्तों इसको बदलते तापमान के कारण पौधे मुरझाने लग जाते हैं। पौधे अनेकों सारे बीमारियों से जो है दोस्तों बीमारी के प्रकोप में आ जाते हैं। तो ये जो सीवीड फर्टिलाइजर है, ये बेसिकली आपके पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है और तनाव से बचाने में भी मदद करता है। यह मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव जो होती हैं, माइक्रोब्स को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की उपज जो है वो बहुत ही अच्छी खासी बढ़ती है। साथ ही सीवीड फर्टिलाइजर 100% प्राकृतिक होता है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, बहुत सारे मिनरल्स का ये भंडार होता है। मुख्य रूप से इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, वो तो इसमें होती ही हैं। साथ ही और भी सारे जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हैं। और इसमें जो है दोस्तों बहुत सारे प्राकृतिक हार्मोन भी होती हैं, जो कि पौधे को बहुत सारे फायदे पहुंचाने में मदद करती हैं। सिंपल सा हमारे यहाँ पे अभी जो है दोस्तों
बारिश, लगभग बादलों वाला मौसम छाया हुआ है, किसी टाइम धूप हो रही है, किसी टाइम बारिश हो रहा है, तो मैं इसी तरीके से दाने के फॉर्म पे ही इस पौधे में इसको अप्लाई कर रही हूँ, ताकि बारिश होगा तो ये थोड़ा सा जो है दोस्तों घुलेगा। ये बहुत जल्दी पानी में घुल भी जाता है और घुलेगा और मिट्टी को न्यूट्रिशन मिल जाएगी। अभी मिट्टी गीली बनी हुई है तो इस तरीके से हम लोग इसको जो है वो घोल के नहीं दे पा रहे हैं। तो देख सकते हैं सीवीड ग्रेन्यूल्स को भी हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। सभी ओर से इस तरीके से हल्का हल्का करके आपको दे देना है। ये आपके पौधे को हफ्ते भर में ही रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। बहुत ही अच्छा खासा फायदा आपके पौधे को पहुंचाने वाला है। तीसरा और एक चीज अभी हम लोग अपने पौधे में अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी मौसम में बदलाव हो रही है। इस समय पे हम लोग अपने पौधे को प्रॉपर सा न्यूट्रिशन दे देंगे, ताकि और हमें इस सीजन भर अपने पौधे में कम से कम महीने भर तक या फिर 1.5 महीने तक अपने पौधे में किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन अप्लाई करने का जरूरत ना हो। हमारा पौधा बहुत ही अच्छा खासा फायदा जो है वो और फ्लावरिंग करता रहे। तो तीसरा हमारा न्यूट्रिशन होने वाला है, वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज। ये क्या है दोस्तों? ये है एप्सम सॉल्ट। जुलाई के महीने में गुड़हल के पौधे के लिए एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि मानसून के दौरान लगातार बारिश से मिट्टी जो है दोस्तों पोषक तत्व घुलकर बह जाते हैं। और एप्सम सॉल्ट पौधे में आई, मैग्नीशियम और सल्फर के साथ साथ जो है दोस्तों पौधे में जो अन्य पोषक तत्व होती हैं उनको मिट्टी में एब्जॉर्ब करने में और रूट्स में अगर एब्जॉर्ब करने की क्षमता खत्म हो गई है तो उसको बरकरार रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जिससे पौधे में ढेर सारे चमकदार फूल और अच्छी खासी पौधे की विकास में मदद मिलती है। इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों, जो कि पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण को सबसे ज्यादा जरूरी बहुत ही अच्छा खासा जो है वो करता है, और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बेहतर करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जिससे आपकी पत्तियां बहुत ही अच्छी खासी गहरी और चमकदार बनी हुई रहेगी और बिल्कुल जो है दोस्तों हरी भरी आपका पौधा बना हुआ रहेगा और पौधे को ऊर्जा जो है दोस्तों मिलता रहेगा। साथ ही इसमें सल्फर भी पाया जाता है, जो पौधे में प्रोटीन और एंजाइम्स को बनाने में बहुत ही अच्छा खासा पौधे को मदद करता है। साथ ही मिट्टी की पीएच को संतुलित करने में मदद करता है। पौधे की जड़ों के द्वारा अन्य पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस को अवशोषित करने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। इसको भी आप घोल के दे सकते हो, और अगर बारिश का समय है तो इस तरीके से डायरेक्ट आप मिट्टी में भी दे सकते हो। ज्यादा नहीं देना है, 14 इंच का पॉट है तो 1/2 टेबल स्पून इतना हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और चारों ही ओर से मिट्टी में हम लोग इसको इस तरीके से मिला देंगे। इन सभी खादों को देने के बाद आपको मिट्टी में इसको अच्छी से इस तरीके से ढक देना है। ऊपर में आपको न्यूट्रिशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने मिट्टी में इसको ढक भी दिया हुआ है। तो प्रॉपर से सभी न्यूट्रिशन हमने अपने पौधे में अप्लाई कर दिया है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन को देने के बाद आपको आपके पौधे में खुद ब खुद न्यूट्रिशन देने की जो है आवश्यकता नहीं होगी। आपका पौधा इन्हीं न्यूट्रिशन से ही बहुत ही अच्छा खासा फायदा आपको देना स्टार्ट कर देगा। जो भी लोग गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं ले पा रहे हैं वो इस तरीके से न्यूट्रिशन अप्लाई करके अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फूल और कलियां बना सकते हैं, और पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है दोस्तों वो ले सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इस पौधे के ड्रेनेज अगर अभी आपका खराब है, मिट्टी में अगर पानी जमा हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी आपको करना है कि आपके गमले में अगर पानी जमा हो रही है तो सबसे पहले ड्रेनेज होल को अच्छा कर लेना है, ताकि पानी मिट्टी में बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए। पानी जमा होगी पौधे में आपको अनेकों सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसीलिए सबसे पहले आप अपने पौधे का ड्रेनेज होल सही कर ले। आपके पौधे में पानी जमा नहीं होगी तो आपका पौधा आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला है। इसके साथ साथ धूप जितनी अच्छी खासी मात्रा में आपके पौधे में आ रही हो, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में आप अपने पौधे को रखें और थोड़ा स्पेस दे के रखें, ताकि सभी पौधे के मिट्टी तक जो है वो धूप पहुंच सके। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देके ही आप अपने गुड़हल के पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हो दोस्तों। ये एक हैवी फीडर प्लांट है और इसे समय समय पे खाद पानी की आवश्यकता होती है। नेचुरल खाद भी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अन्य वीडियोस आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, जो कि किचन के कुछ वेस्ट से ही आप फर्टिलाइजर बना के अपने पौधे में अप्लाई करके अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से जो है वो मार्केट का न्यूट्रिशन भी अपने पौधे में देके अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। तो गुड़हल के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।